माना जाता है कि एक बार जगन्नाथ जी एक गरीब बुढ़िया के बुलावे पर उनके हाथ से खिचड़ी खाने चले गए थे। यह कहानी एक भक्त श्रद्धालु कर्माबाई की है। कहते हैं कि जगन्नाथ जी की भक्त कर्माबाई बहुत बूढ़ी थी। वह बाल जगन्नाथ को बेटा मानकर पूजा करती थी। वह सुबह सुबह ही किसी बच्चे की तरह उन्हें तैयार करती और जल्द से जल्द खिचड़ी बनाकर खिला देती, ताकि रात भर के सोए बाल जगन्नाथ को सुबह सुबह कुछ खाने को मिल जाए। इस बीच बूढ़ी माई को अपने स्नान का भी ध्यान नहीं रहता था। एक दिन कर्माबाई को किसी साधु पुजारी ने कह दिया कि ठाकुर जी को भोग लगाती हो तो कम से कम स्नान तो कर ही लेना चाहिए। अगले दिन कर्माबाई ने साधु के बताए नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई। इस नियम पूजा पाठ में दोपहर हो गई। बूढ़ी माई ने खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को पुकारा। भूख से बेहाल बाल जगन्नाथ खिचड़ी खाने आ गए और बोले कि आज तो बहुत देर कर दी माई, मुझे तो लगा रूठ ही गई हो। अपने सामने बाल जगन्नाथ को देखकर कर्माबाई को भी सुध बुध नहीं रही। वह बहुत दुखी हुई कि आज मेरे बाल प्रभु भूखे ही रह गए। अभी जगन्नाथ जी ने 2 कौर खिचड़ी ही खाई थी कि श्री मंदिर में दोपहर के भोजन का आवाहन हो गया। वे वहाँ नहीं पहुँच सके। श्री मंदिर में एक और परंपरा है कि भोग अर्पण के बाद जल में प्रभु को मुख दिखाया जाता है। जब वह परछाई दिखती है तो इसे मान लेते हैं कि उन्होंने भोग स्वीकार कर लिया है। उस दिन भोग अर्पण के दौरान परछाई नहीं दिखाई दी। पुजारी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने समझा कि शायद मुझसे कुछ भूल हो गई है, इसलिए दोबारा जल में मुख दिखाया। इस बार परछाई दिख गई, लेकिन प्रभु के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। असल में भगवान जल्दबाजी में कर्माबाई के घर से मंदिर लौटते हुए यह भूल चुके थे कि उनको अपने मुख से खिचड़ी भी हटानी है। यह बात पुरी के राजा तक पहुंची। राजा भी बहुत चिंतित हुआ। उस रात भगवान जगन्नाथ ने सपने में राजा को दर्शन दिया और कहा कि जब मैं श्री मंदिर में था ही नहीं तो मैं नजर कैसे आता। मैं तो कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खा रहा था। जब यह बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए कहा कि तुम जैसे चाहो वैसे अपनी बाल जगन्नाथ की सेवा करो। कहानी का आशय यह है कि भगवान तो केवल भावना को देखते हैं, वे केवल भावना के भूखे हैं। इसके बाद से पुरी में खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा। श्रद्धालु इसे महाप्रसाद की संज्ञा देते हुए ग्रहण करते हैं। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय।